अम्मा कहाँ है तेरी? तुम लोगों ने तमाशा ही बना लिया, तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती? मम्मा तो घर ही हैं। क्यों, क्या हुआ शुएब अंकल, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज 15 तारीख हो गई, अभी तक तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। जल्दी से बुला अपनी अम्मा को। जी बुलाता हूँ मम्मा को। वाह भाई वाह, मेरी हराम की प्रॉपर्टी है कि लोग किराया नहीं देंगे। मम्मा, बाहर मकान मालिक आया हुआ है और बहुत गुस्से में है। बेटा वो किराया लेने ही आया होगा और वो अपनी जगह सच्चा है। चलो तू बैठ, मैं करती हूँ कुछ। जी भाई, खैरियत से आए हैं? देखें भाजी, अब तक मैं 6 चक्कर लगा चुका हूँ किराए के लिए। आप लोगों ने किराया देना है या नहीं? देना तो है, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। जैसे होता मैं आपके घर खुद दे जाऊंगी। मालूम तो है मेरे शोर नहीं है। ये बंदोबस्त होना भी नहीं है और अगला महीना शुरू हो जाना है। किराया देना है तो ठीक है, वरना सामान उठाओ और मेरा मकान खाली कर दो। ऐसा ना करें, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा शाम तक का टाइम दे, मैं जहाँ से बंदोबस्त करूँ आपको किराया मिल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जहाँ मैंने 15 दिन इंतजार किया, आज शाम तक भी देख लेता हूँ। अगर आज शाम को मेरा किराया ना मिला तो तुम्हें मजीद इस मकान में नहीं रुकने दूंगा। या अल्लाह, हम गरीबों की मदद फरमा, कहाँ जाएंगे हम? जी मम्मा, फिर क्या डन हुआ मकान मालिक के साथ? बेटा क्या ही डन होना था, वो अपना किराया ही मांग रहा था। पहले भी इतने चक्कर लगा के चला गया और आज तो उसने बहुत बेइज्जती की है। फिर अब क्या करना है मम्मा? हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, किराए के 8,000 कहाँ से लाएंगे? बेटा हमारे पास पैसे नहीं है तो वो उसका मसला नहीं है। आज शाम तक का टाइम दिया उसने, वरना वो कह रहा है सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मम्मा शाम तो कुछ घंटों में होने वाली है, आप उनसे कुछ दिनों का टाइम ले लेती। हम कौन सा भागे जा रहे हैं? तुझे मेरी बात समझ नहीं आनी, चुप कर तू। मैं तेरे छोटे चच्चे के घर जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में, तू घर रह। हाँ जी फौजिया, खैरियत से आई हो? इमरान भाई मकान मालिक आया था, किराया मांग रहा था। हमारे पास तो 1,000 भी नहीं है। कह रहा था किराया दो वरना सामान उठा लो अपना। ओहो, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। हमारे घर का बिल भी 1.5 लाख आया हुआ है और बड़ी टेंशन बनी हुई है। अच्छा आप 8,000 दे दें, मैं थोड़े दिन में आपको वापस कर दूंगी। असल में मालिक मकान ने शाम तक का टाइम दिया है, आप दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं फौजिया, फिलहाल तो इतने पैसे नहीं है। हाँ अगर कुछ बंदोबस्त होता तो मैं फिर फ़ोन करूँगा, फिर आके ले जाना मुझसे। नहीं, ज़रूरत तो अभी थी, मैं बाद में क्या करूँगी। काश मेरे शोहर जिंदा होते तो मैं यूँ दर दर की ठोकरें ना खाती। मैं क्यों इन जैसों को पैसे दूँ, वापस ही नहीं मिलने। जी मम्मा, बना कुछ? नहीं बेटा, फिलहाल तो कुछ नहीं बना और टेंशन से मेरा सर फट रहा है। मम्मा ना लें आप टेंशन, मैं शेख साहब के पास जाता हूँ जहाँ बाबा काम करते थे, शायद वहीं से हमारी कुछ मदद हो जाए। बेटा वो हमें किस सूरत में पैसे देंगे? अब कौन से तेरे बाबा हयात हैं? मम्मा अल्लाह खैर करेगा, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं अभी आता हूँ। बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर माह का किराया मुझसे ले जाया करो। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा? बहुत शुक्रिया शेख साहब, यकीन माने बहुत परेशानी में आया था मैं आपके पास। रिलैक्स रहो बेटा, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे पास उन्होंने 5 साल काम किया है। अगेन थैंक यू शेख साहब, अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकत डाले। मैं चलता हूँ। मम्मा, मम्मा कहाँ हैं आप? बाहर आए। मम्मा ये देखिए, शेख साहब ने पैसे दिए हैं पूरे 8,000, ये लें। अरे वाह माशाल्लाह, शुक्र है बहुत बड़ी परेशानी तो हल हुई। अपनों से तो खैर ही अच्छे हैं। जी बिल्कुल मामा, और शेख साहब ने कहा है हर महीने का किराया आके मुझसे ले जाया करो, परेशान क्यों होते हो? क्या वाकई इतने अच्छे हैं शेख साहब? तुमने उनका शुक्रिया अदा किया था या ऐसे ही चले आए? जी मम्मा किया था मैंने शुक्रिया अदा, और वो बाबा जान को भी बहुत मिस कर रहे थे। अल्लाह शेख साहब को लंबी जिंदगी दे और हमेशा खुश रखे और उनके रिस्क में भी इजाफा करे।